वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। आज हम चेल्सी के मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यूनाइटेड ने क्वाइट कंफर्टेबली विन कर लिया। क्वाइट कंफर्टेबली विन कर सकते थे, बट ओवरऑल अगर मैच को देखा जाए तो यूनाइटेड वर क्वाइट कंफर्टेबल। और कल क्वाइट कंफर्टेबल इसलिए भी हुए क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं थी पूरे टीम में कि उनको क्या करना है। दे वर फॉलोइंग द टैक्टिक्स ऑफ देयर मैनेजर वेरी वेल। और यार, आजकल की जो टीम्स बनी हुई हैं वहाँ पे प्लेयर्स को पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है मैनेजर्स पे, क्योंकि मैनेजर्स ही सारी टैक्टिक्स को डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं प्रैक्टिस पिच पे, और फिर वो आपको फाइनली मैच डे पे इम्प्लीमेंट करना होता है। सो प्लेयर्स हैव टू ऑलमोस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट द मैनेजर्स इंस्टिंक्ट एंड मैनेजर्स प्लान, जो उन्होंने कल बहुत अच्छे से किया। देखो, जो बेसिक प्रॉब्लम यूनाइटेड में यही आ रही है, जब से हमने ब्रूनो, मैकटोमिनाई और एक डिफेंसिव मिडफील्डर का कॉम्बिनेशन खिलाना शुरू किया। तो हो क्या रहा है कि मैकटोमिनाई पेपर पे तो नंबर 8 दिखाई दे रहा है, बट प्रैक्टिकली ही इज़ प्लेइंग लाइक नंबर 10। नंबर 10 भी छोड़ो, वो डॉनी वैन डी बीक का रोल ही निभा रहा है, क्योंकि डॉनी वैन डी बीक और मैकटोमिनाई अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही सिमिलर टाइप के प्लेयर्स हैं। लेकिन ऑफ कोर्स डॉनी वैन डी बीक इज़ मच बेटर पासर दैन मैकटोमिनाई, और वो स्पेस को बहुत अच्छे से समझता है। मैकटोमिनाई का ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट डी के अंदर ही इज़ क्वाइट लीथल। डी के अंदर वो स्पेस को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन डॉनी पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस में भी जाना है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेता है पॉकेट ऑफ स्पेसेस को अराउंड द डी। बट ओवरऑल उनका रोल है वो काफ़ी सिमिलर है। अगर आप आयक्स का मैच कभी आपने देखा होगा तो डॉनी वैन डी बीक भी बिल्डअप में ज़्यादा हेल्प नहीं करता था टीम की, वो ज़्यादा आगे ही रहता था। और उसका रीज़न ये होता था कि उसको बिल्डअप में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज आयक्स टीम वाज वेरी मच टेक्निकल, वेरी प्रोफिशिएंट इन कीपिंग द बॉल, एंड दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आयक्स। इसलिए टेन हाग के टैक्टिक्स अप्लाई करना इतने ईजी नहीं है यूनाइटेड में, क्योंकि यूनाइटेड के प्लेयर पोजेशन रख ही नहीं पाते। अगर आप पूरी टीम में देखोगे, कौन ऐसा प्लेयर जो बार बार पोजेशन रिसाइकिल करने में इंटरेस्ट दिखाता है? बहुत कम प्लेयर्स हैं, ठीक है। ब्रूनो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे पासेस निकालता है, इट्स इज़ एन एब्सोल्यूट डेंजर मैन ऑन पिच, बट स्टिल इज़ नॉट अ पोजेशन ओरिएंटेड प्लेयर। उसका अभी भी इंस्टिंक्ट यही होता है कि जहाँ पे उसको स्पेस मिल गई वो जल्दी जल्दी बॉल पास करने की कोशिश करता है, चाहे हम लोग वहाँ पे बॉल लूज़ कर लें, चाहे हम बॉल रख सकते थे और ज़्यादा, पर वो जल्दी जल्दी पास निकालने की कोशिश करता है। सिमिलरली मैकटोमिनाई नॉट एन आयक्स सिस्टम टाइप प्लेयर, बट स्टिल उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो टेन हाग उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो उसका इस टाइम पे डॉनी वैन डी बीक बना हुआ है। एंड देन आपके अटैकर वाली साइड में रैशफोर्ड अगर वो गोल नहीं कर रहा, दैन उसका आयक्स के सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आयक्स का प्लेयर, वो आयक्स का छोड़ो, वो टेन हाग के सिस्टम में बैठता ही नहीं है अगर वो गोल करना छोड़ दे। ना उसमें पेशेंस है, ना उसमें स्पेस को अंडरस्टैंड करने की IQ है। वो ऑलमोस्ट ये 0 पे आ जाता है वो बंदा रैशफोर्ड। तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि उसने रैशफोर्ड को भी ड्रॉप किया। बाकी जब मैकटोमिनाई नंबर 8 की पोजीशन पे हम शो करवा के उसको नंबर 10 पे खिला रहे हैं, और ब्रूनो की भी टेंडेंसी यही है कि फॉरवर्ड मूव करने की, तो जब हम बॉल लूज़ करते हैं तो अकेला अमराबाद बच जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे रेस्ट डिफेंस पे होंगे, या 2 बंदे होंगे रेस्ट डिफेंस पे। तो कई बार तो ये भी हालत हो सकती है 3 बंदे रेस्ट डिफेंस पे बैठे हैं, तो आराम से कोई भी टीम 4 प्लेयर्स लेके, कोई भी बंदा 4 प्लेयर्स लेके आराम से आप पे काउंटर अटैक कर सकते हैं, एंड यू विल बी इन ट्रबल। सो अभी के लिए टेन हाग को ये चाहिए कि ब्रूनो को थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड बनाए, जैसा कि वो 2018-19 में करता था। वहाँ पे डॉनी वैन डी बीक आगे रहता था काफ़ी, तो वो डिफेंस में इतना हेल्पफुल तो नहीं था। स्टार्टिंग में काउंटर प्रेस करता होगा, बट अगर बॉल निकल गई है तो डॉनी वैन डी बीक कभी भी इतनी स्पेसेस कवर नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली यही मैकटोमिनाई का हाल होता है। वंस वो आगे जाके बॉल लूज़ कर देंगे, मैकटोमिनाई का बहुत मुश्किल है कि वो छीन पाएगा, क्योंकि वो बहुत आगे चले जाता है। तो ब्रूनो को चाहिए थोड़ा पीछे रहने के लिए, बाहर से शूटिंग करे, एक बंदा बाहर रख लो जैसे स्कोल्स करता था, और अगर सेफ़ है तो वो आगे जाए, लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे, क्योंकि हमें रेस्ट डिफेंस पे बंदा चाहिए। और बाकी ब्रूनो बाहर से भी पीछे से भी पासिंग कर लेता है, तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर मैकटोमिनाई फेल हो रहा है, देन ब्रूनो और मैकटोमिनाई को बात कर लेनी चाहिए कि भाई अब तू पीछे रह थोड़ा सा, अब मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं टीम में क्या डेवस्टेशन कर सकता हूँ, मैं क्या अफेक्ट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेस्ट डिफेंस पे जितने बंदे होंगे हमारे लिए बेटर हैं। कोई भी टीम 5 या 6 बंदे लेके तो काउंटर अटैक करेगी नहीं, मैक्सिमम 4 to 5 है।
बाकी यार ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी आ जाती है जब वहाँ पर काउंटर अटैक होता है, हमारी टीम अग्रेसिवली डिफेंड नहीं करती, फ्रंट फुट पर डिफेंडिंग नहीं करती, क्योंकि इंग्लिश डिफेंडर्स को आदत है स्पेस छोड़ने की, और ये मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। 2002-2003 में सारे डिफेंडर्स ऐसे ही करते हैं। गैरी नेवल भी पीछे पीछे होना शुरू कर देते हैं, मैगवायर और लिंडलॉफ की भी यही आदत है, पीछे पीछे होना शुरू कर देते हैं। लेकिन आयक्स में अगर आप देखोगे डिफेंडिंग वो बहुत ही फ्रंट फुट थी, विच कैन बी सुसाइडल ऑल्सो, बट इट कैन बी इफेक्टिव ऑल्सो। अगर लग गई तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप साथ ही साथ ही बॉल को आगे पास मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैगवायर वगैरह की स्पीड इतनी है नहीं, तो वो डरते हैं थोड़ा सा कि हम आगे आगे अगर अग्रेसिव डिफेंडिंग करेंगे सो वी कैन बी इन ट्रबल। तो वो पीछे होते रहते हैं और स्पेस मिलती रहती है डिफेंडिंग अटैकिंग टीम को ऑपोजिशन के, तो जिसके कारण टीम का प्रेशर, टीम पे प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये देखना चाहिए टेन हाग को कि थोड़ी सी डिफेंडिंग हमारी और अग्रेसिव हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कल फाइनली फुल बैक्स ने भी आगे डिफेंड करना शुरू कर दिया, आगे प्रेस करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार कॉम्पैक्टनेस तो ज़रूरी है भाई। आप फॉरवर्ड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रख सकते, पहले ही हमारे डिफेंडर्स गैप बनाते रहते हैं, और अगर हमारे फुल बैक्स भी डिफेंड नहीं करेंगे तो फुल बैक्स, दूसरी टीम का फुल बैक तो हमेशा ही खुला छोड़ा हुआ है तुमने सांड की तरह। कि अगर किसी का गोल कीपर या किसी का एक डिफेंडर बॉल प्लेइंग है, अच्छी पासिंग करता है, तो क्योंकि आपके फुल बैक्स डिफेंड नहीं करेंगे तो आपके फुल बैक्स हमेशा पिंड ही रहेंगे, उनके बाद बॉल आ जाएगी वो पिन बैक रहेंगे। तो बेटर है कि हमारी डिफेंडिंग हमेशा अग्रेसिव होनी चाहिए। अगर लुई वैन गाल का आपको याद होगा तो लुई वैन हाल ने क्रिस स्मॉलिंग को पूरी खुली छूट दी हुई थी कि भाई जैसी सेंटर फॉरवर्ड तो बैम जाके अग्रेसिवली उसके ऊपर पुश ऑन कर। तो डच जो फुटबॉल फिलॉसफी है वो अग्रेसिव डिफेंडिंग पे बिलीव करती है, वो ये बॉल को पीछे होना, ये जो इंग्लैंड की जो फुटबॉलिंग मेंटालिटी है ना, वाइल इट इज़ क्वाइट अटैकिंग, बट डिफेंडिंग में थोड़ा सा वो अपना वो वाली इनकी डिफेंडिंग हो जाती है, थोड़ी लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली फीलिंग ज़्यादा लेते हैं, अग्रेसिव होकर नहीं खेलते, ठीक है। बाकी यार टैक्टिकली टेन हाग और बेटर होता रहेगा जैसे जैसे हम लोग वर्सेटाइल प्लेयर्स लेके आते रहेंगे। हमें वर्सेटाइल प्लेयर्स की ज़रूरत है। वर्सेटाइलिटी का मतलब ये नहीं मैं करके सारे 11 के 11 प्लेयर वर्सेटाइल होंगे। जैसे एंटनी से आप क्या वर्सेटाइलिटी एक्सेप्ट करते हो, वो ज़्यादा बंदा राइट विंग पे बेटर खेलता है, लेफ्ट विंग पे उसकी पावर्स बिल्कुल ही 50% पे चलती है, वो खेलता ही नहीं लेफ्ट विंग पे, उसको देखा ही नहीं कभी खेलते हो, बहुत कम खेला। तो हमें वर्सेटाइल प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि पोजीशन अपनी आराम से चेंज करते रहें, खास करके डिफेंडर्स में, क्योंकि डिफेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है टेन हाग की टीम में। तो जो डिफेंडर राइट बैक से हाफ स्पेस में आ सकते हैं या सेंटर मिडफील्डर में जा सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड ये बहुत बड़ी हमारे पास कमी है आज के टाइम में। डैलो और वैन बिसाका जैसे भी हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर है टेन हाग्स विंग बैक्स, तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट सीज़न अगर टेन हाग चाहे तो एक आधा प्लेयर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वी नीड फास्टर डिफेंडर्स, वी नीड मोर एथलेटिक्स। हमें एथलेटिक एबिलिटी अपनी टीम की ओर बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज आप जब 6 से 7 प्लेयर आगे भेज रहे हो, 6 प्लेयर आगे भेज रहे हो और 4 बंदे या 3 बंदे रेस्ट डिफेंस पे रख रहे हो, दैन वो 3 बंदे आउटस्टैंडिंग एथलीट्स होने चाहिए जो कि आराम से स्पेसिस कवर कर सकें। चाहे वो आपका CDM है, चाहे वो आपके 2 डिफेंडर हैं, चाहे आपके पीछे 3 डिफेंडर हैं, दे शुड बी एब्सोल्युटली एथलीट। आई थिंक एरिक टेन हाग ने स्टार्टिंग में भी अंडर एस्टिमेट कर दिया प्रीमियर लीग को, जैसे उसने क्रिस्टियन एरिक्सन के लिए चला गया। क्रिस्टियन एरिक्सन इज़ एन वेरी एक्सेलेंट प्लेयर, बट टॉप 6 के एंगेज यहाँ पे इंटेंसिटी और फिजिकलिटी और स्पीड बढ़ जाती है टीम्स की, वहाँ पे क्रिस्टियन एरिक्सन डिफेंड नहीं कर पाता। ये हमने बायर्न म्यूनिख में भी देख लिया, आर्सेनल के एंगेज भी देख लिया। इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, बट हाँ बॉटम 6 के टॉप 6 के जो बाहर की टीम्स हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया एरिक्सन परफॉर्म करता है। सो वी नीड मोर एथलेटिज्म, चाहे उसमें टेक्निकल एबिलिटी हो या ना हो, कम से कम डिफेंडिंग तो सही तरीके से करें। अब हमने 1 गोल कर लिया था आर्सेनल के अगेंस्ट, अगर हमारे पास बेटर एथलेटिक प्लेयर्स होते तो हम आर्सेनल को कभी भी इतनी जल्दी गोल ना करने देते। तो आज की फ़ुटबॉल की टीम में यार, आज की फ़ुटबॉल जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है, काफ़ी मतलब कह लो कि इट इज़ काइंड ऑफ हर्ड, मतलब एक जैसे शेरों का वो क्या होता है, वो मैं नाम बोल रहा हूँ कि शेर जैसे ग्रुप में अटैक करते हैं ना, इसी तरीके से आज की फ़ुटबॉल हो गई है। इंडिविजुअल एबिलिटी पे अभी भी फोकस है फ़ुटबॉल का, लेकिन कम हो गया है आजकल के। उन्होंने सारे कोचेज़ ने समझ लिया कि अगर हम मिल के हमला करेंगे तो चाहे सामने ज़िडान आ जाए, चाहे सामने मेसी आ जाए, हम उसको रोक सकते हैं। पहले की फ़ुटबॉल होती थी थोड़ी 1-on-1, 4-4-2 फॉर्मेशन, सिंपल फॉर्मेशन होते थे, 4-4-2 वर्सेस 4-4-2, 2 मिडफील्डर्स आपस में भिड़ रहे हैं, अटैक का डिफेंडर के साथ भिड़ रहा है, राइट बैक लेफ्ट विंगर से भिड़ रहा है, राइट बैक लेफ्ट बैक
राइट विंगर से भिड़ रहा है, राइट विंगर लेफ्ट बैक से भिड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी को फेवर किया जाता था, मिल के ऐसे डिफेंडर 3-3 4-4 घेरा बना के नहीं ऐसे प्लेयर्स को के ऊपर अटैक करते थे। इट वाज मोर ऑफ अ मैन टू मैन फाइट, पूरी मैन टू मैन फाइट होती थी। और आप थोड़ी स्लो भी होती थी डिफेंडिंग अटैकिंंग चाहे जितनी मर्जी फास्ट हो, बट डिफेंडिंग वाज क्वाइट स्लो, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता था। और पर अब टाइम चेंज हो गया, टीम्स बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, ठीक है। 5-5 6-6 7-7 प्लेयर आके फॉरवर्ड में फेंक देती हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हैव वेरी गुड रेस्ट डिफेंस, और रेस्ट डिफेंस तभी आएगा जब हमारी डिफेंडर्स एथलेटिक होंगे, स्पेसेस को बढ़िया कवर कर लेंगे। सो ये है कि हमारी टीम इंप्रूव करती रहेगी। बस टेन हाग को अपने टैक्टिक्स पे थोड़ा बिलीव करना चाहिए, प्लेयर्स पे थोड़ा बिलीव दिखाना चाहिए, और उसको वही प्लेयर्स खिलाना चाहिए जो उसके सिस्टम के क्लोज हैं। चाहे वो 400 मिलियन 400,000 पे हैं, चाहे वो 300 पे हैं, चाहे वो 100 पे हैं, चाहे 50 पे हैं, डजेंट मैटर। उसको देखना चाहिए जो कौन से प्लेयर उसके सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स, हम लोग नए नए प्लेयर्स लाते रहेंगे जो उसकी फ़िलॉसफी के ज़्यादा क्लोज़र होंगे, हम उतना बेटर होते रहेंगे। बट अभी भी टाइम है, हमें वेट करना चाहिए। इज़ अ गुड कोच, आगे हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, बट अभी टाइम लगेगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसी वीडियो में कि हमारे अभी तक प्लेयर्स पोजेशन ओरिएंटेड नहीं हैं, बहुत सारे काउंटर अटैकिंग के रिलेटेड ही हमारी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। जैसे जैसे पोजेशन ओरिएंटेड प्लेयर्स आते जाएंगे, हमारी और ज़्यादा बेटर टीम होती रहेगी। और जितना टाइम हम अभी पासिंग करने में लेते हैं, देखने में टाइम लेते हैं, वही टाइम हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज प्लेयर्स विल नो कि कहाँ पे हमारा प्लेयर खाली है, कौन से स्पेस में उसने जाना है। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप इस तरीके के प्लेयर्स रिक्रूट करोगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्या कहते हैं प्रोफाइल के प्लेयर्स को ऐसी कॉम्प्लेक्स फुटबॉल, टोटल फुटबॉल जैसी फ़िलॉसफी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सो इट विल नीड टाइम, बिकॉज टोटल फुटबॉल का सिंपल सा मतलब फ़िलॉसफी यही है कि कोई भी प्लेयर कहीं पे भी खेल सकता है। अगर आपको लगता है कि सेंटर बैक को जगह खाली मिल रही है तो वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर में भी जा सकता है। और जबकि यही है कि रेस्ट डिफेंस में कोई आपका अटैकिंग प्लेयर उसकी जगह ले ले, बट ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, टाइम चाहिए, और उस तरीके के प्लेयर्स चाहिए जिनमें वो कॉन्फिडेंस हो और वो काबिलियत हो, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। होप सो कि आगे भी यूनाइटेड ऐसे ही खेले, ठीक है। अगले 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बॉर्नमथ, बायर्न एंड लिवरपूल। सो लेट्स सी हाउ दे विल परफॉर्म, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय, थैंक यू।